कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने कारगिल के लद्दाख में हुए स्वायत्त पहाड़ी परिषदीय चुनाव में बीजेपी को हरा दिया। साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद यहां पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था। लद्दाख परिषदीय चुनाव के 26 सीटों के लिए मतगणना आगे बढ़ने के साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। 22 सीटों के आए चुनाव परिणामों में से कांग्रेस ने 8 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट पर जीत मिली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जीतते देखना खुशी की बात है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कारगिल में जीत दर्ज करते देखकर खुशी हुई। 5वें LAHDC चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के आंकड़ों के मुताबिक कारगिल जिले में लगभग 65% मतदाता मतदान में शामिल हुए थे। पिछले महीने की शुरुआत में लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कारगिल क्षेत्र में 5वें LAHDC के चुनावों के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। ये अधिसूचना तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आगामी चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी चिन्ह को बहाल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पिछली चुनाव अधिसूचना को भी रद्द कर दिया था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में सक्षम नहीं थे। अधिसूचना के अनुसार 30 सदस्यीय LAHDC की 26 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। मौजूदा परिषद की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया था और 22 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 उम्मीदवार उतारे थे। दोनों पार्टियों ने कहा कि ये व्यवस्था उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला है। पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाली और बाद में PDP के 2 पार्षदों को पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी सीटों की संख्या 3 तक पहुंचाने वाली बीजेपी ने इस बार 17 उम्मीदवार उतारे थे। आपने 4 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी, जबकि 25 निर्दलीय भी मैदान में थे।